नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है। इसमें हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए और हमारी सनातन धर्म की महान परंपरा के बारे में वो किस प्रकार से वैज्ञानिक है यह हमने जानकर लिया। आज हम इस धर्म विज्ञान की मालिका में आज हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के से हम अवगत होंगे। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की तुलना में हमारे भारत की सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से आदर्श थी, इसके बारे में आज हमें जानकारी हम लेने का प्रयत्न करते हैं। ये अब जब जानकारी हम लेंगे तब हमारे मन में निश्चित रूप से हमारे धर्म के विषय में अभिमान भी बढ़ेगा। तो ये मालिका आप सभी को निश्चित रूप से सहायक भी होगी। तो आइए आज हम भारत की प्राचीन तथा आदर्श शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, प्राचीन भारत के शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य क्या था, ये जो प्रश्न आपने पूछा, ये अत्यंत वर्तमान स्थिति के लिए मूलभूत प्रश्न है, ऐसे मुझे लगता है। प्राचीन भारत की अत्यंत गौरवशाली हमारी सांस्कृतिक विरासत थी और ये सभी जो हमारी उस समय की जो प्रगति थी उसका मूल आधार शिक्षा ही थी। सा विद्या सा विमुक्तये, यानी जो विद्या जो शिक्षा सभी बंधनों से मुक्त करती है उसी को विद्या या शिक्षा कहा जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक ही उद्देश्य था, वो था व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में उसके चरित्र का विकास तथा उसके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विकास, यह दो मुख्य उद्देश्य उस शिक्षा पद्धति के थे। इसके तुलना में वर्तमान जो अंग्रेजी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो अंग्रेजी शिक्षा का मूल उद्देश्य मूलतः व्यापार है और उनका राजकाज चलाने के लिए, दैनंदिन जीवन चलाने के लिए उनको जो कुछ बाबू या चपरासी जैसे कुछ लोगों की आवश्यकता है, तो वैसे एक ह्यूमन रिसोर्स यानी मनुष्य बल निर्माण करने की प्रक्रिया है अंग्रेजी शिक्षा, मूलतः अन्य कुछ नहीं है। और चीन के दार्शनिकों का तो मत अत्यंत अलग ही है। चीन के दार्शनिक कहते हैं कि मनुष्य को पढ़ाकर, यानी उसको क्या पढ़ाना है, नीति शास्त्र पढ़ाकर उसे राज्य का विश्वास पात्र सेवक बनाना, यही साम्यवाद या चीनी परंपरा की शिक्षा का उद्देश्य था। परंतु प्राचीन भारतीय परंपरा में हमारा सांसारिक या भौतिक उत्कर्ष, या जिसे हम अभ्युदय कहते हैं, तो भौतिक उत्कर्ष के साथ पराविद्या यानी आध्यात्मिक अध्ययन के कारण जो एक निश्रेयस यानी बिना अपेक्षा का जो सर्वोच्च आनंद है, आनंद की प्राप्ति, यही विद्या का मुख्य उद्देश्य था। जैसे विद्या या शिक्षा के दो अंग हैं, एक पराविद्या एक अपराविद्या। पराविद्या यानी जो परमात्मा, परमेश्वर या आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, इसके संदर्भ में जो सीधा विधान बताता है उसको पराविद्या कहा जाता है। और अपराविद्या यानी मनुष्य का दैनंदिन जीवन यापन कैसे सुखमय हो और वो उसके साथ
सुख सुविधा या साधन सुविधा उसको कैसे उपलब्ध हो, इसके संदर्भ में जो ज्ञान मिलता है वो अपरा विद्या से मिलता है। हाँ, अपरा विद्या से अध्यात्म तथा परात्पर जो तत्व है या मनुष्य जन्म का जो ध्येय है उसके बारे में केवल ज्ञान होता था। यानी अपरा विद्या मनुष्य के जन्म का ध्येय क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, उसने इस जन्म में क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो बताता। तो पराविद्या क्या करती थी कि पराविद्या मानव को उसके जन्म के ध्येय के प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष मार्ग दिखाकर उसको मार्गोत्क्रमण करके साध्य करवा देती थी। तो पराविद्या ने प्रत्यक्ष विधि जिसके माध्यम से मनुष्य आनंद प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, और अपरा विद्या ने जिसके अध्ययन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका जो ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा जाता है। तो इस कारण गुरुकुलों और आचार्य कुलों में जो अंतेवासियों के लिए यानी जो विद्यार्थी रहते थे, वहाँ निवासी रहते थे, उनके लिए ब्रह्मचर्य, तप, सत्य, व्रत आदि जो अंग थे वो अत्यंत आवश्यक करके बताए गए थे। और विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी अपने जो पारिवारिक है या राष्ट्रीय कर्तव्य है एवं या समाज सहाय हेतु कर उसे लोक कल्याण हेतु कुछ करना भी है तो वह पूर्ण करने के लिए वह प्रयास करता था। तो एक तरह से मनुष्य का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह जो 4 पुरुषार्थ धर्म ने बताए थे, उस 4 पुरुषार्थ को व्यक्ति अपने जीवन में कैसे साध्य करे वो उसे समझने के लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। अब प्राचीन भारत का जो शिक्षा दर्शन था या शिक्षा पद्धति थी वो धर्म से ही प्रभावित होना साहजिक है, क्योंकि केवल प्राचीन नहीं तो वर्तमान भी जीवन अगर आप सुखी, समृद्धि, आनंद में बनाना चाहते हैं तो अगर वो धर्म से प्रभावित हो तो ही आप आनंद प्राप्ति कर सकते हैं। अभी निधर्मिता या पंथ निरपेक्षता के नाम पर धर्म विरोध आया है राज व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, परंतु पूर्व काल में तो धर्माधारित ही राज व्यवस्था, धर्माधारित ही समाज व्यवस्था, धर्माधारित ही जीवन पद्धति होने के कारण जो गुरुकुल पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, वो धर्म से ही प्रभावित थी। तो शिक्षा का मूल जो एक उद्देश्य है वो व्यक्ति में, मनुष्य में धर्माचरण की वृत्ति को जागरूक करना, यह एक था। शिक्षा व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए थी। इसका जो क्रमिक विकास है, ये क्रमिक विकास को साध्य करना, यही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था। शिक्षा का यही लक्ष्य भी था कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, और इसलिए धर्म का मनुष्य जीवन हो या शिक्षा हो, इसमें सर्वप्रथम ही स्थान था। अगर कोई धर्म से विपरीत जाकर चाहे अर्थार्जन करता हो तो वो अर्थार्जन भी उसका जो जीवन का ध्येय है मोक्ष प्राप्ति, उस मार्ग को वह अवरुद्ध करता है, यानी उसमें बाधा ही निर्माण करता है। और मोक्ष ही मनुष्य जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होने के कारण हमारी जो पारंपरिक शिक्षा या गुरुकुल व्यवस्था थी, उस शिक्षा का भी अंतिम लक्ष्य मनुष्य को अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति करने हेतु सहायता हो, इसी तरह कहा था। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। उस समय भौतिक सुविधा के विकास या साधन सामग्री के विकास के तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय भूमि जो थी धन धान्य से संपूर्ण थी, समृद्ध थी। इस पृथ्वी तल पर भूमाता के ऊपर जनसंख्या का भार भी नहीं था और जनता के पापों का भार भी अधिक नहीं था। तो
ये जो सुख साधन की व्यवस्था का चिंतन फिर उस समय नहीं होता था, ऐसे कुछ था क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं था। तो उस समय भी लोकोपयोगी जो शिक्षा थी, वो शिक्षा पद्धति में अभाव नहीं था। तो ये शिक्षा वंश परंपरागत, एक पीढ़ी दूसरे को, दूसरी पीढ़ी तीसरे को ऐसे दे के, पिता पुत्र को, पुत्र उसके पुत्र को, ऐसे करके हस्तांतरित होते जाती थी। तो हमारे यहाँ इतनी अनौपचारिक पद्धति से अपने पारिवारिक जीवन में एक पीढ़ी दर पीढ़ी से भी हस्तांतरण होने की जो शिक्षा पद्धति की जो एक व्यवस्था प्राचीन काल में थी, वे एक अत्यंत दिव्य थी। क्योंकि इसीलिए कभी कभी सनातन हिंदू धर्म को वो एक जीवन पद्धति भी कहते हैं। मगर धर्म का मतलब ही आचरण से, अनुभूति से निगड़ित होने के कारण जो धर्म या जो तत्वज्ञान किसी के जीवन क्रम में, दिनचर्या में या जीवन पद्धति में स्थापित ही नहीं हो सकता है, और जो उसको सुख और आनंद दे ही नहीं सकता है, तो ऐसा तत्वज्ञान को तो हम धर्म कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये धर्म ही हमारा जीवन पद्धति भी थी। अब तात्कालिक समय में क्या था कि व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं के बराबर ही थी। क्योंकि उस समय पंचक्रोशी या एक ग्राम आधारित आर्थिक व्यवस्था थी। वहाँ पर जो उनको जीवनावश्यक वस्तुएं चाहिए वो वहीं पे आती थी, और वहीं पंचक्रोशी में उसका व्यापार होता था। उस समय यातायात या मास प्रोडक्शन करके फिर उसका दूर जाकर मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, इस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो सब कुछ व्यक्तियों को जितना मिलता था उसमें वो सुखी समाधानी थे, और बचा हुआ जीवन उनका एक पारमार्थिक या आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए जाता था। इसलिए व्यवसायिक क्षेत्र में उस समय प्रतियोगिता नहीं थी, सभी के लिए काम भी उपलब्ध था, और जो था उसमें से सभी की आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाती थी। इसलिए अनावश्यक संघर्ष भी नहीं था उस समय। तो ये सब बातें देखकर हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय जो जीवन दर्शन था या भारतीय जो जीवन पद्धति थी, जो समाज जीवन था, वह पूर्णतः आध्यात्मिक ही रहा था। और उस समय शिक्षा भी जो थी वो योग्य दिशा में ही समाज को प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में गुरु परंपरा ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा का माध्यम रहा। इतना ही नहीं तो वेदों का जो प्रादुर्भाव होता था समाज में, उसका प्रसार होता था, उसके ज्ञान का प्रसार होता था, वह भी गुरु परंपरा के माध्यम से ही हुआ करता था। और तत्पश्चात भी जो कुछ शिक्षा आवश्यक थी, अन्य विषयों में भी जो आवश्यक थी, वो गुरु परंपरा के ही माध्यम से दी जाती थी। तो इस प्रकार हमारी ये जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल पद्धति है, गुरु परंपरा से शिक्षा का अध्ययन है, उस समय जो ग्राम विकास और ग्राम आधारित जो आर्थिक नीति हुआ करती थी, न्याय व्यवस्था ग्राम आधारित हुआ करती थी, और व्यापार में अनावश्यक ओढ़ नहीं थी, स्पर्धा नहीं थी, तो उसके कारण एक समाज जीवन आनंदमय था, सुदृढ़ था, सुख था, समृद्धि पूर्वक था। और शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास से ही निगड़ित थी, उसके चरित्र एवं आध्यात्मिक विकास से ही वो संतुलित थी। मोक्ष प्राप्ति यही उसका ध्येय था। तो सा विद्या सा विमुक्त है, यानी जो सभी बंधन, माया के बंधन को तोड़कर एक मुक्त, जन्म मृत्यु से परे जाने वाला जो जीवन है, वो प्रदान करने वाली शिक्षा थी। और इसलिए वह अत्यंत उस काल में भी आदर्श थी और इस काल में भी आदर्श है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें मार्गदर्शन किया, तो इससे एक बात तो हमें सभी को स्पष्ट हुई होगी कि जो प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के बारे में बताया गया है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, ये सब छोटी छोटी बातों से लेकर पूर्ण हमारे संचलन कैसे करना है, एक दृष्टि से यही बातें हमारे शिक्षा व्यवस्था में ही थी। तो ये हमें पता चला होगा कि हमारी प्राचीन भारत की व्यवस्था कितनी प्रगत थी और कितना वो सभी का विचार करने वाली थी। तो ये इससे ध्यान में आता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व किस प्रकार से बताया जाता था, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, प्राचीन भारत में शिक्षा का जो महत्व बताया है
वह भी हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। विद्या को प्राचीन काल में सभी धनों में सर्वोच्च धन करके बताया गया है। यानी वर्तमान में कैसे कि जो नोट या सोना चांदी इस रूप का जो धन है उसको सर्वोच्च मानकर व्यक्ति का जीवन यापन हो रहा है, मगर प्राचीन परंपरा में विद्या को ही सर्वोच्च धन माना गया है। अब वो सर्वोच्च क्यों है? तो विद्या ये ऐसा धन है, ना तो कोई चोर इसे चुरा सकता है, ना कोई भाई इसका बंटवारा कर सकता है, ना कोई राजा जबरन आपसे कोई इसको छीन सकता है, ना ही ये मनुष्य को कभी अपने ऊपर बोझ लगे, ऐसे ही शिक्षा का स्वरूप है। और ये ऐसी शिक्षा है, ये ऐसा धन है, ये विद्या, ये शिक्षा, ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर ही बढ़ जाता है। यानी अन्य धन खर्च करने पर कम हो जाता है, मगर विद्या दान, विद्या का उपयोग करने से विद्या के संदर्भ में अनुभव में हम ही समृद्ध होने के कारण वो खर्च करने पर बढ़ता है, ऐसे कहा जाता है। और विद्या के जीवन में उपयोग कितने विविध है, ये शिक्षा हमारे कितने प्रसंगों में हमें सहायता हो सकती है, इसके बारे में भी पारंपरिक इसमें स्पष्टता से हमें बताया है। शिक्षा या विद्या कैसी है कि माता जैसे अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ये विद्या है, शिक्षा है, ये मनुष्य की, उसके परिवार की, समाज की या राष्ट्र की रक्षा करती है। यही विद्या पिता के समान हितकारी, यानी जो योग्य कार्य है वो कार्य में नियोजन भी हमें करने के लिए सहायता करती है। ये विद्या पत्नी की तरह भी है। अगर हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो दुख दूर करके आनंद जैसे पत्नी देती है, वैसे विद्या भी हमारे संकटों को दूर करके, हमारे दुखों को दूर करके आनंद दे सकती है। और ये विद्या एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वैभव का विस्तार करती है। यानी विद्या को एक कल्पवृक्ष यानी एक कल्पलता के समान गुणकारी माना गया है। यानी हम जो इच्छा रखते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह हमें वो प्रदान करती है। परंतु दूसरे बाजू से अगर हम चिंतन करते हैं कि अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो उसके बारे में हमारे प्राचीन परंपरा में क्या बताया गया है? तो हमारे प्राचीन परंपरा में हमको ये बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य विद्या से विहीन है, विद्या अगर उसके पास नहीं है, तो विद्याहीन मनुष्य को वस्तुतः वो पशुतुल्य मानते हैं। यानी 2 पाँव वाला पशु ही मानते हैं उसे। विद्या का इतना मनुष्य के जीवन में महत्व है कि अगर विद्या नहीं तो वो पशु है, और विद्या है तो वो अभी मनुष्य है। आगे तो यहाँ तक बताया कि अगर कोई ब्राह्मण है और वह विद्या रहित है तो विद्या रहित ब्राह्मण शूद्र के समान होता है, ऐसे स्पष्ट हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एक तरह से हमारे प्राचीन जो भारतीयों की जो दृष्टि थी, उस प्राचीन भारतीय दृष्टि में शिक्षा यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक साधन ही थी। और इसलिए हमारा जो एक सुभाषित है रत्न संदोह, इसमें कहा गया है कि यह ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। यानी हम भगवान शिव जी के कपाल पर एक तीसरा नेत्र देखते हैं, मगर वो नेत्र है नहीं क्या? तो ये सुभाषित कहता है कि ज्ञान यही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के जो मूल है, समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है, और वह सही कार्य करने की विधि भी बताता है। यानी ज्ञान के बिना ना तो मोक्ष हमें संभव है, ना तो ज्ञान के बिना समस्त ये जो तत्वों का जो मूल है वह जानना कठिन है। चाहे विज्ञान के धरातल पर हो या आध्यात्मिक धरातल पर हो, समस्त तत्वों का मूल जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इसलिए महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। क्या किया है? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपा। इसका अर्थ यही है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसी के साथ विष्णु पुराण में भी कहा गया है
सा विद्या या विमुक्तये। अर्थात विद्या उसी को कह सकते हैं जो हमको मोक्ष प्रदान कर सकती है। यानी एक तरह से विद्या यह मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। चाणक्य नीति इसके संदर्भ में क्या कहती है? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। अर्थात प्राचीन भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारा ये अस्त्र हमारी शक्ति है, हमारा वो अस्त्र हमारी शक्ति है, ये हवाई जहाज हमारी शक्ति है। मगर शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। और यह अगर अविकसित बुद्धि है तो यह विनाश के लिए भी निमित्त हो सकती है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि केवल शास्त्र पढ़े परंतु उसके अनुसार अगर हमने आचरण नहीं किया तो शास्त्रों का पंडित भी जो है वह एक मूर्ख ही है। इससे ध्यान में यही आता है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना इतना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य, गुणों, इनका विकास करना यह प्रत्यक्ष शिक्षा का उद्देश्य था। शिक्षा के द्वारा आज मनुष्य को उसकी आजीविका का उत्तम साधन प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। मगर प्राचीन भारतीयों के दृष्टि में शिक्षा को आजीविका का साधन मानना, अपने उपजीविका का साधन मांगना, अपने पेट भरने के लिए कुछ धन अर्जित करने का साधन मानना, यह उनके दृष्टि से शिक्षा का अत्यंत नीच या हीन उद्देश्य ऐसे माना जाता था। और ऐसा अगर कोई मानता था तो उसकी उस समय निंदा भी की जाती थी, क्योंकि उसका सोच ही इतना छोटा है, तो जीवन में कुछ भव्य दिव्य करने की उसकी आशा ही नहीं है। इसलिए प्राचीन विचारकों के दृष्टि में, भारतीय प्राचीन परंपरा में शिक्षा यह मनुष्य के साथ आजीवन निरंतर चलने वाली वस्तु है। व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना आवश्यक है। व्यक्ति को निरंतर विद्यार्थी या शिष्य बन के रहना आवश्यक है। और आगे यह भी बताते हैं कि सच्चा अध्यापक तो वही है, वो जीवन के अंत तक स्वयं विद्यार्थी बनकर ही सीखता है और अध्यापन करता है। तो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसमें शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है, और उसमें ये स्पष्टता से बताया कार्तिक जी की सच्चा अध्यापक वही है जो जीवन के अंत तक स्वयं विद्यार्थी बन के सीखते रहता है और फिर अध्ययन करते रहता है। तो इतनी व्यापक दृष्टि वर्तमान में ना तो शिक्षा पद्धति में कहीं दिखती है ना तो मिलती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल पेट भरने के लिए, एक आजीविका चलाने के लिए की गई एक माध्यम ऐसे मानी गई है। तो ऐसे शिक्षा से कोई भव्य दिव्य कार्य होना संभव नहीं है। इसलिए हमें हमारी प्राचीन शिक्षाविद पद्धति, प्राचीन गुरुकुल पद्धति को स्थापन करना आवश्यक है। और वर्तमान सभी राज्य और केंद्र सरकार को इसका गंभीरता से चिंतन करके शीघ्रता से शीघ्र नई शिक्षा व्यवस्था लागू करके नए गुरुकुल, नई आचार्य कुल पद्धति को यहाँ पे स्थापन करके हमारी पारंपरिक शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें बताया तो इससे ये बात तो स्पष्ट हुआ कि शिक्षा व्यवस्था के कारण केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस व्यक्ति का विकास कैसे होगा, उसके गुणों का विकास किस प्रकार से होगा, तो इसके बारे में बताया जाता था। यदि आज की व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं तो किस प्रकार से हमारे ऊपर केवल पैसे कमाने के लिए हमें ये शिक्षा दी जा रही है, तो ये तुलना ही नहीं हो सकती है। तो जो सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रगत और महान थी, और अभी वर्तमान में ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की, ऐसे ही गुरुकुलों की आवश्यकता है, ये आपके मार्गदर्शन से हमें ध्यान में आया। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि भारत में गुरुकुलों द्वारा जो शिक्षा प्रारंभ हुई उसके उद्देश्य कौन से थे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। गुरुकुलों द्वारा जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी उसके व्यवस्था के संदर्भ में भी हम अभी जान लेंगे।
आज की ये जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसके समान शिक्षा व्यवस्था कभी प्राचीन हमारे ग्रंथों में या प्राचीन परंपरा में थी, ऐसे कई अभी वर्णन हमको मिलता नहीं है। तथापि जो विभिन्न ग्रंथों में इसके संबंध में जो हमें कुछ संदर्भ मिले हैं, उसका जो उल्लेख हमें मिलता है, उसके आधार पर प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श क्या थे, उसकी जानकारी हम ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, यानी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो शिक्षा लेने वाले व्यक्ति का एक आदर्श चरित्र ही निर्माण हो, इस प्रकार की वो शिक्षा पद्धति थी। क्योंकि भारतीय शास्त्रों में व्यक्ति के चरित्र को बहुत अधिक महत्व दिया है। यह चरित्र जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। चरित्र एवं आचरण अगर किसी का हीन है या गलत है तो ऐसे व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की जाती है, और निंदा की जाती थी और निंदा की गई थी। मनुस्मृति में तो स्पष्ट वर्णन है कि अगर सभी वेदों का अगर कोई ज्ञाता विद्वान हो और वह वेदों का ज्ञाता विद्वान अगर अच्छे चरित्र का नहीं है तो उसे हम श्रेष्ठ नहीं मान सकते। यानी कितने सुस्पष्टता से हमारे धर्म ग्रंथों ने चरित्र के बारे में हमें बताया है, यह हमें ध्यान में आता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी तामसिक एवं जो पाश्विक प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण कर सकता है। यानी व्यक्ति अलग अलग प्रकृति के होते हैं, जो तामसिक है या पाश्विक, यानी पशु जैसी वृत्ति है, हिंसक है, क्रोधी है, दूसरे को कष्ट देना है, स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट देना है, समाज को लूटना है, राष्ट्र को बाधा पहुंचाना, ऐसी जो वृत्तियां हैं वो अशिक्षा के कारण वो उसमें बढ़ोतरी होती है। और मनुष्य को जैसे शिक्षा प्राप्त होती है, कर्मों के फलों के बारे में ज्ञान मिलता है, कर्म के उद्देश्यों के साथ किए गए कर्मों के पाप और शिक्षा के बारे में उसे ज्ञात होता है, या आदर्श क्या है, सत्वगुणी क्या है, इसके बारे में जब उसे पता चलता है तो व्यक्ति की बुद्धि फिर प्रयत्नपूर्वक अपने गलत कर्मों को नियंत्रित लाने की प्रयास करती है। और इसलिए शिक्षा का इस गलत प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। शिक्षा में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह भेद करने की बुद्धि शिक्षा के कारण ही व्यक्ति में जागृत होती है। यही जो शिक्षा है वह बुरे कार्य के त्याग करने हेतु तथा अच्छे या सत्कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त करती है, व्यक्ति को बाध्य करती है। तो विद्यार्थी के लिए शिक्षा व्यवस्था का कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि प्रारंभ से ही उसके मन में मैं अच्छे चरित्र का व्यक्ति बनूं, मैं एक आदर्श व्यक्ति बनूं, ऐसी प्रेरणा उसके मन में जागृत होती थी। और वो प्रेरणा के साथ वो स्वयं में विकास करने के लिए, बदलाव करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता था। अब जब वह गुरुकुल में ही रहता था तो आचार्य के सानिध्य में ही रहा करता था। तो आचार्य न केवल विद्यार्थी की बौद्धिक प्रगति का ही ध्यान रखा करते थे, अपितु आचार्य अपने विद्यार्थियों के नैतिक आचरण के प्रति भी गुरुकुल में सतर्क रहते थे। आचार्य या ऋषि मुनि थे, वे विद्यार्थी के हर बात की तरफ ध्यान रखते थे और वे यह भी देखते थे कि दिन प्रतिदिन अपना जो विद्यार्थी है उसके जीवन में शिष्टाचार एवं सदाचार के नियमों का वो पालन कर रहा है या नहीं है। इसमें बड़ों है या सम आयु वाले हैं या कभी कभी छोटे आयु, इनके भी प्रति वे शुद्ध आचरण अपेक्षित करते थे या सम्मिलित थे। और इसके कारण क्या होता था कि जो छोटे आयु के हैं या जो नए आए हुए, उनके सामने जो पुराने थे या बड़े आयु वाले जो गुरुकुल में विद्यार्थी होते थे, तो उनके भी जो आचरण है, उनके भी जो चरित्र थे, वो विद्यार्थी के सामने होने के कारण उनको भी उसमें से चरित्र निर्माण के हेतु प्रेरणा मिलती थी या आचरण के लिए प्रेरणा मिलती थी। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए शौच है, अशौच है, आचार है, स्नान है, संध्योपासना है, तो ये जो आदि आचार थे
ये विद्यार्थी के दृष्टि से चरित्र के मूल आधार थे। इसी आचारों के कारण वे उनका चरित्र उत्थान करने में सक्षम हुआ करते थे। विद्यार्थी के समक्ष विविध महापुरुष जैसे राजा हरिश्चंद्र हो, राजा राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो, भीष्म हो, या स्त्रियों में आदर्श जैसे माता सीता हो, सती सावित्री हो, सती अनुसया हो या द्रौपदी हो, ऐसे महान नारियों के उच्च आदर्श भी उनके सामने गुरुकुलों में प्रस्तुत किए जाते थे, जिनके कारण विद्यार्थियों को अपने जीवन में एक चरित्र निर्माण के हेतु निरंतर प्रेरणा और एक प्रोत्साहन मिला करता था। अब इन आचार्यों के द्वारा शिक्षित जो विद्यार्थी होते थे, कालांतर में भविष्य में वे अत्यंत एक चरित्रवान एवं आदर्श नागरिक करके उभर के आते थे। भारत की यात्रा पर आने वाले जो विदेशी यात्रियों थे, उसमें मेगास्थनीज हुए, हुएनसांग आदि सभी ने यहाँ के लोगों के नैतिक चरित्र और आचरण के संदर्भ में उन्होंने अच्छा लेखन भी किया है और कुछ प्रमाण भी समय समय पर अपने ग्रंथों में लिखकर प्रस्तुत किया है। अब शिक्षा का जो दूसरा जो उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना, यानी केवल चारित्र का विकास, यहाँ तक शिक्षा मर्यादित नहीं थी, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब ये जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी, तो उसमें क्या होता था कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करने का वहाँ पर पूरा अवसर उन्हें प्रदान होता था और अपनी अपनी क्षमता से अपने अपने पसंद के क्षेत्र में विद्यार्थी अपना विकास पूर्ण कर कर अपना योगदान देने का प्रयास भी करते थे। भारतीय आचार्यों ने, गुरुकुल चलाने वाले व्यवस्थापकों ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दबाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। किसी में कला थी, किसी में राजनीति थी, किसी में अस्त्र शस्त्र विद्या थी, किसी में राजपाट करना है, कोई आध्यात्मिक मार्गी था, कोई प्रवृत्ति मार्गी था, तो सबके व्यक्तित्व को उभरने के लिए वहाँ पर पूरी सहूलियत दिया गया था। किसी का व्यक्तित्व को दबाने का कभी प्रयास गुरुकुलों में नहीं हुआ। यहाँ प्रत्येक युग में व्यवहारिक दृष्टि से अपना विकास करने की स्वतंत्रता हर विद्यार्थी को गुरुकुल में मिली थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है। यह धारणा प्राचीन भारतीय चिंतकों को मान्य थी और स्वस्थ मनोवृत्ति, स्वस्थ मस्तिष्क, इसके लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है और इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी, वहाँ विकास का भी ध्यान रखा गया था। हमारी जो प्राचीन जो शिक्षा थी, उसके द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान बढ़ता था, आत्मविश्वास बढ़ता था, आत्मसंयम करने की उसकी क्षमता बढ़ती थी, उसकी विवेक शक्ति जागृत रहती थी, उसकी न्याय शक्ति और तत्सम जो कुछ दिव्य गुण थे, उस गुणों का उसमें उदय होता था। और इसलिए इन सब बातों के कारण उसके व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में निरंतर एक उन्नति की तरफ जाने के लिए एक मार्ग खुला रहता था। अब विद्या अध्ययन के पूर्व ही उस समय पुत्र का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थी में यह आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बोध कराया जाता था कि उसके कर्तव्य के निर्वाह तथा लक्ष्य के प्राप्ति में देवगण उसकी सहायता करेंगे। यानी ये सबसे महत्व की बात है कि उपनयन के समय में ही उसका चाहे पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे समाज या राष्ट्र जो भी कर्तव्य हो, और उसी के साथ उसका जीवन का जो लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति, उसमें देवगण या देवता उसकी सहायता करेंगे। अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि वह उसे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे, क्योंकि अग्नि यह तेज तत्व से संबंधित है, मनुष्य की बुद्धि है यह उसके तेज तत्व से संबंधित है। तो अग्नि से शुद्ध तेज मांगकर बुद्धि शुद्ध और बुद्धि का बल
यानी शक्ति जागृत करने के लिए अग्नि से प्रार्थना की जाती थी। उस जीव को यह स्मरण कराया जाता था कि भविष्य में उसको अपनी जाति एवं देश की संस्कृति की रक्षा करनी है, यानी उसे केवल पारिवारिक दायित्व नहीं है, तो उसकी सामाजिक, जातिगत या उसकी राष्ट्रीय जो दायित्व थी, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, वो सब संस्कृति के रक्षा का जो दायित्व था उसका बोध ही उसको उपनयन के ही समय उसे दिया जाता था। संस्कृति के विकास तभी संभव होते हैं जब समाज, व्यक्ति अपने कार्यों का, कर्तव्यों का विधिवत पालन करे। अब जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भविष्य जीवन की चिंता नहीं सताती है, और इन विद्यार्थियों का इतना महत्व था कि राजा भी अपने गुरुकुलों के विद्यार्थियों का भरपूर आदर किया करता था। वह जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी थे उनको यथोचित धन प्रदान करता था, या उनकी जो भी मांग होती थी वो राजा स्वयं होकर ही पूर्ण करता था। और इसलिए रघुवंश में अनेक जगह यह उल्लेख भी मिलता है कि राजा रघु ने उस समय जो ऋषि वरतंतु थे, उनके जो शिष्य कौत्स, उनको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए आवश्यकता थी। तो कौत्स ने राजा रघु को वह मांगी थी, तो राजा ने अत्यंत आनंद से वो उसको दान में दिया था। इन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को अपने इंद्रिय की जो उच्छृंखल प्रवृत्तियाँ थी उस पर भी उनको नियंत्रण करना आवश्यक होता था। आहार हो, विहार हो, चाहे वस्त्र या आचरण आदि सभी को उसे नियमित करना ही होता था। शुद्धता एवं सादगी यही उनके जीवन के मुख्य ध्येय थे। और गीता में तो स्पष्टता से कहा गया है कि यथायोग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथायोग्य प्रयास करने वाले, या यथायोग्य नियमानुसार शयन करने वाले, या यथायोग्य जागने भी वाले, ऐसे व्यक्ति के लिए योग ही दुख का विनाशक बनता है। आत्मसंयम से ही वह सत असत में भेद करने में समर्थ होता है। सत असत यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसी की तरह से शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है, इसमें जो भेद होता है वो आत्मसंयमन यानी साधना, इंद्रिय निग्रह के कारण ही उसे संभव होता था। जब आत्मनियंत्रण होता है, इंद्रिय निग्रह होता है, तो विद्यार्थी बहिर्मुखता से, उच्छृंखलता से या समाज को एक बाधा निर्माण करने वाली वृत्ति या चरित्र से उसे बचाया जाता है। प्राचीन परंपरा में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के स्थान पर प्रेम या सद्भावना के आधार पर वे अपने विद्यार्थियों को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया करते थे। अब तीसरा जो एक महत्व का उद्देश्य था शिक्षा का, वो एक व्यक्ति या मनुष्य को एक नागरिक होने के नाते उसका समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति जो कुछ कर्तव्यों का भान है या कर्तव्यों का ज्ञान है वो उसे करा के देना। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य का यह भी एक पहलू है कि उनके गुरुकुल का विद्यार्थी एक आदर्श नागरिक बने, एक आदर्श देशभक्त बने, और एक नागरिक होने के नाते उसके ऊपर जो एक सामाजिक कर्तव्य का दायित्व आता है, उस दायित्व का बोध यह शिक्षा उसे करा कर देने के कारण और उसकी पूर्तता के लिए प्रत्यक्ष वह कृति भी करवा कर लेने के कारण गुरुकुल या इस शिक्षा परंपरा से निकलने वाले जो व्यक्ति थे वे एक आदर्श नागरिक ही बनकर निकलते थे। अध्ययन की समाप्ति पर जो समावर्तन संस्कार किया जाता था, उस समावर्तन संस्कार के आयोजन में आचार्य अपने विद्यार्थियों के समक्ष यहाँ से गुरुकुल से बाहर जाने के बाद उनके भावी कर्तव्य क्या है, उनका परिवार के लिए कर्तव्य क्या है, गृहस्थ आश्रम के लिए कर्तव्य क्या है, एक नागरिक करके समाज या राष्ट्र के लिए कर्तव्य क्या है, इस संदर्भ में वे अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उनके सामने विषय प्रस्तुत करते थे, ताकि यहाँ से जाने के बाद वह एक
आदर्श नागरिक बने, इस गुरुकुल का भी नाम ऊंचा करे, उसके परिवार का भी नाम ऊंचा करे और एक धर्म परंपरा की दृष्टि से भी वह एक आदर्श व्यक्तिमत्व बने। इस तरह की योजना उस समय हुआ करती थी। तैत्तिरीय उपनिषद में यह विषय इस प्रकार रखा गया है कि सत्य बोलना या धर्म का आचरण करना, अपने जो परिश्रम है या जो स्वाध्याय बताया गया उसमें आलस्य ना करना, गुरु को दक्षिणा देने के उपरांत संतति उत्पन्न करने की परंपरा को विच्छिन्न मत करना, यानी गुरुकुल से ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर जाने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और वंशवेल को वृद्धिंगित करना, यह भी तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्टता से बताया है। उपनिषद आगे शिक्षा के बारे में बताता है कि सत्य मार्ग से गृहस्थी जीवन में बाद में कभी विचलित नहीं होना है। आपको कर्तव्य करते समय धर्म से कभी विचलित नहीं होना है, अन्यथा लाभकारी कार्यों में प्रमाद अगर हो जाता है तो हम सत्य मार्ग से धर्म से विचलित होने की संभावना है। इसलिए लाभकारी कार्यों में कभी प्रमाद मत करना। जीवन में आने वाले क्षण में कभी भी महान बनने का अवसर हमने खोना नहीं चाहिए। हर अवसर में हमें एक आदर्श ही हमारा आचरण होना चाहिए। अध्ययन और अध्यापन की कर्तव्य की उपेक्षा मत करना, यानी गृहस्थ आश्रम को वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि स्वयं का अध्ययन भी निरंतर शुरू रखना है, अध्यापन भी शुरू रखना है, कर्तव्य और गुरुकुल व्यवस्था के संदर्भ में जो हमारा दायित्व है उसकी भी कभी उपेक्षा मत करना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर बाकी तीनों आश्रमों का वैसे बोझ तो होता ही है। उपनिषद आगे यह भी कहता है कि गृहस्थ में आने के बाद देवताओं तथा पितरों के लिए जो प्रतिदिन के आवश्यक यज्ञ याग है, श्राद्धादि जो कर्तव्य कर्म है, उसकी उपेक्षा जीवन में कभी नहीं करना है। उपनिषद कहता है कि व्यक्ति ने अपने माता को देवी समान मानना चाहिए, आचार्य को देवता समान मानना चाहिए, पिता को देवता समान मानना चाहिए और अपने अतिथि को भी देवता समान मानना चाहिए। तो अतिथि धर्म ही एक प्रकार से उपनिषद समझा रहा है। उपनिषद आगे यह भी कहता है कि दोष रहित कार्यों को करना, अन्य नहीं, यानी दोष रहित कार्य किए तो उत्कर्ष है, आदर्शता है। अगर अन्य दोष सहित कार्य करने का प्रयास किया तो वो अधोगति या अधर्म ही है। आगे दिशा देते समय उपनिषद कहता है कि लोगों के अच्छे कार्य का अनुकरण करना। अब समाज में दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं, अच्छे भी करने वाले, बुरे भी, मगर अनुकरण करना है तो अच्छे कार्यों का ही करना चाहिए। और हमारे पास अगर कुछ है, हम दान करना चाहते तो जो कुछ है दान कीजिए। श्रद्धा, विश्वास और आनंद, विनम्रता, भय तथा दयालुता से दान करना चाहिए, यानी अहंकारवश नहीं करना चाहिए। कर्तव्य या जो आचरण है वो किसी प्रकार का उसमें संदेह होने पर हम अच्छे विवेक वाले जो ब्राह्मण हैं या आध्यात्मिक अधिकारी लोग हैं उनका आदर्श लेके हमने आचरण करना चाहिए। हमने मनानुसार कोई भी आचरण चुनने से हो सकता है कि हम गलत आचरण चुन सकते हैं। तो इस प्रकार आचार्य विद्यार्थी को उसके सभी सामाजिक कर्तव्यों का बोध गुरुकुल से जाने के पहले करते थे। अध्ययन के उपरांत जब वह विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था और आचार्य ने बताए दोहरे मार्ग पर जब वो अनुसरण करते हुए देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का जब वह निर्वहन करता था तो इससे क्या परिणाम हुआ। अब यह गुरुकुल से बाहर निकलने के पहले दिशा दर्शन के कारण जो विद्यार्थी बाहर निकलते थे तो उस समय उनके सामाजिक कर्तव्यों पर ही आचार्यों ने विशेष बल दिया था। और चिकित्सकों से ऐसे भी अपेक्षा की जाती थी, गुरुकुल से बाहर जाने वाले चिकित्सकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि बाद में वे अपने जीवन में अपने रुग्ण के रोग एवं कष्ट का निदान करते समय ऐसा मूल्य ले जिससे उस रुग्ण को भी बोझ ना बने और चिकित्सक को भी अपना जीवन यापन करना संभव हो। गुरुकुल से निकलने वाला जो योद्धा वर्ग था उन्हें यह दिशा दर्शन दिया जाता था कि वे
देश एवं समाज की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की भी सिद्धता रखे और वे प्रत्यक्ष वैसा करने का प्रयास भी करते थे। हर विद्यार्थियों को यही दिशा दी जाती थी कि अपने धन का समुचित भाग वे परोपकार एवं जनकल्याणों के कार्यों में लगाए, जन कल्याण एवं परोपकार के कार्य में व्यय करें, ताकि उनका सामाजिक जो भान था, दायित्व था, कर्तव्य था, वह भी पूरा हो सके। तो ये इसमें से सारा में यही ज्ञान मिल रहा है कि इस गुरुकुल परंपरा से, इस प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से अगर कोई विद्यार्थी गुरुकुल से बाहर आता है तो वो आचार विचार, अपना पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय तथा धर्म के संदर्भ में उसके जो दायित्व है वो दृष्टि से निभाने के लिए वो अत्यंत आदर्श व्यक्तिमत्व बन के बाहर निकलता था और इसलिए वो समाज पूरक होता था और इसलिए उस समय तात्कालिक समाज में एक सुख, समृद्धि और आनंद का हमें प्रतिबिंब भी दिखाई देता था। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो गुरुकुलों के माध्यम से हमारे गुरुकुल में किस प्रकार से विद्यार्थियों को बताया जाता था, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, केवल उनकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं तो उनकी नैतिक क्षमता को भी किस प्रकार से जांचा जाता था, उनकी कैसे नैतिकता उनमें वृद्धि हो, इसके बारे में गुरुकुलों के माध्यम से अध्यापक बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। और ऐसे ही विद्यार्थी जब इन गुरुकुलों से बाहर निकलते थे तो वो पूरे राष्ट्र का एक सर्वांगीण विकास के लिए उनका प्रयास रहता था। तो ये आपकी बातों से हमें ध्यान में आया। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, तो आप सभी को ये पता चला होगा कि गुरुकुल क्या होते हैं, गुरुकुलों का उद्देश्य किस प्रकार से था, गुरुकुलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उस समय के विद्यार्थी कैसे थे और अध्यापक भी किस प्रकार से विद्यार्थियों को आगे लेके जाने हेतु प्रयास करते थे। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम हमारे जो निकटवर्गीय हैं, जो हमारे परिचित हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इससे निश्चित रूप से हम सभी में अपने धर्म के विषय में स्वाभिमान बढ़ने में भी हमें सहायता होगी। और इस प्रकार के गुरुकुलों का निर्माण करने के लिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होकर हमें सरकार से भी मांग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सभी हिंदू जन जागृति समिति से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। यह विषय सुनते समय यदि आपके मन में कुछ प्रश्न या शंका निर्माण हुई हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म विज्ञान का यह मालिका, भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म विज्ञान का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।